अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन हमारे खैरियत से होंगे। और आज की जो रेसिपी है वो है चिकन पुलाव। और उम्मीद ये है कि आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को भी दबाते रहिएगा और देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको नई नई रेसिपी डेली मरहबा किचन की जानिब से मिलती रहेंगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊं कि जो आपके घर में मौजूद है चीज़ें उसी से बन जाए। ये नहीं कि आपको कोई चीज़ बाहर से ख़रीद के लानी पड़े, उसके लिए भागना पड़े, ऐसी चीज़ें मैं नहीं चाहता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ईजी रेसिपी बना हो वो आपके साथ शेयर करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताते चलूँ कि आज जो चिकन पुलाव बन रहा है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये देखें, ये 1.5 किलो चावल है मेरे पास और बासमती चावल है। ठीक है, इसको मैंने भिगोया अभी। ये 15 से 20 मिनट, आधा घंटे भिगो सकते हैं। उसके बाद मेरे पास चिकन है 1 kg। इसी के साथ मेरे पास ये छोटी इलायची है जो मैं पीस के लगाऊंगा। और ये साबुत धनिया है, ये भी पीस के लगेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसी में जाएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच है। ये 1 चम्मच धनिया है, 8 से 10 छोटी इलायची है, 1 चम्मच जीरा, सफ़ेद ज़ीरा है। और ये थोड़ा सा देखें आप गरम मसाला है। मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये देखें, इसमें लौंग भी है, काली मिर्च है, छोटी इलायची है, वो बड़ी इलायची है सॉरी। और ये देखें, ये जवतरी जायफल है, ये भी कूट के लगाया जाएगा इसमें पीस के। और ये 10 से 12 हरी मिर्चें जो इसमें मैं डाल दूँगा। और साथ ही ये प्याज है मेरी, ये 2 प्याज है दरमियाने साइज़ की कटी हुई। और ये 1.5 कप ऑयल है मेरे पास। इसी के साथ ये मेरा दही है जो कि मैं इसमें डालूंगा। और ये 8 कप जो है पानी है जो कि मैंने इसमें डालना है। तो ये है आज के इंग्रेडिएंट। और इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको बात करते रहेंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब ये देखें कि मैं इसमें ऑयल ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, ये 1.5 कप जो ऑयल मैंने लिया था वो इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगा। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नाज़रीन, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज इसमें डाल दिए। और ये देखें, थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे इसको, प्याज को। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें प्याज मेरा ब्राउन होने पे आ गया है। और इसे 1 मिनट और लगेगा, और कुछ सेकंड ही लगेंगे, मिनट भी नहीं लगेगा। तो अब ये देखें कि ये रेडी हो गया। अगर आप पुलाव को कलर देना चाहते हैं कि कलर वाला पुलाव हो, ज़रा ब्राउनिश पे, तो उसके लिए आपको बताते चलूँ कि प्याज को आपने ज़्यादा तेज़ करना है। और क्योंकि मैं कलर वाला पुलाव नहीं बना रहा, तो इसलिए मैं आपको बता दिया जा रहा हूँ कि पंजाब में जैसे जो बनता है वो कलर दिया जाता है। तो उसके लिए हम प्याज को ज़रा सा ज़्यादा ब्राउन करके थोड़ा सा पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद उसका कलर पानी में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लहसुन और ये सब चीज़ें मज़ीद डालते चले जाते हैं। तो ये है पंजाब के पुलाव का। और यहाँ जो हमारे यहाँ जो और दूसरे जगहों पे जो है वो कलर वाला पुलाव पसंद नहीं किया जाता, तो उसके लिहाज से मैंने इसको आपको बना के दिखा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब मैं आपके गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि गरम मसाला थोड़ा सा मेरा अपनी खुशबू छोड़ देगा इसमें। तो ये गरम मसाला थोड़ा सा भुन गया, ये देखें आप। ठीक है, इसी के साथ अब मैं इसमें दही ऐड करूँगा। ये देखें, ये मेरी एक आधा पाव दही है जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, मेरा दही जो है अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर रहा हूँ। हरी मिर्चों को ज़रा सा चलाऊँगा। और चलाने के बाद फिर मैं इसमें ये चिकन जो है मैंने धो के रखा हुआ है, ये तकरीबन 1 से 1.25 kg है, ये मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखें, ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा देर चलाऊँगा ताकि चिकन मेरा थोड़ा सा इसको मसाले की खुशबू वगैरह ये ले ले। ये नमक जो है मैंने 1.5 चम्मच इसमें लिया है। ये देखें, ये इसको भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि ये इसमें आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये 1.5 चम्मच ये नमक है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगा। भूनने के बाद फिर इसमें मैं पानी डालूँगा। तो वो होगा उस जो मैंने नाप के रखा हुआ है 8 कप। तो वो 8 कप नमक उस वक्त, वो पानी जो है वो उस वक्त काम में आएगा।
तो ये अब मैं ये देखें नमक वगैरह डाल के अब इसको अच्छी तरह भून रहा हूँ ताकि ये भुन जाए चिकन। फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके और चावल डालूँगा। अभी आपको और दिखाता हूँ, देखते रहें। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैं इसमें पानी ऐड करने जा रहा हूँ। जब पानी बॉयल होगा उसमें मैं चावल डालूँगा। ये देखें, ये 8 प्याले मैंने इसमें पानी लिया है, यानी कि 1.5 किलो से ऊपर लेना होता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो ये आपके चावल सही रहेंगे, कच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद अब ये जैसे ही पकता है तो मैं फिर इंशाल्लाह आपसे बात करता रहूँगा। और मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। और मैं बहुत उन लोगों का ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जो इसको देखने के बाद मेरी आइटम को लाइक कर रहे हैं। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी ये आइटम पसंद की जा रही है आप लोगों के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी मेरा जो है इस वक्त बॉयल हो चुका है। और ये देखें, ये जो मैंने सौंफ, धनिया और ये छोटी इलायची ये तमाम पीसा था, इसको मैं अब डाल रहा हूँ। ये देखें, इसमें सौंफ भी है, धनिया भी है, छोटी इलायची भी है, जायफल, जवतरी भी है। ये सारा मैं इसमें ये डाल रहा हूँ। अभी आधा डालूँगा और आधा मैं डालूँगा दम लगाते टाइम। ये देखें, ये मैंने इसमें आधा इसमें डाल दिया है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि इसमें सौंफ है, धनिया है, जवतरी है, जायफल है, छोटी इलायची है। तो ये पुलाव की जान है, ये समझ लें कि ये अगर है तो पुलाव फर्स्ट क्लास आपका आएगा इंशाल्लाह। खुशबू इसकी ऐसी है आ रही है कि आप यकीन करें कि जैसे पुलाव तैयार है, और बहुत बेहतरीन खुशबू के साथ। और ये देखें, अब इसमें मैं चावल ऐड करने जा रहा हूँ। ये चावल मेरे 1.5 किलो हैं। ये भिगो देते हैं मैंने 20 से 25 मिनट भीगे हैं, और ये मैं इसमें अब डालूँगा। लेकिन नाज़रीन, ये चावल मैंने डाल दिया। अब इसको मैं इस तरीके से चलाऊँगा। जब ये थोड़े से पक जाएंगे और इसका पानी बराबर हो जाएगा, यानी कि चावल और ये बराबर नज़र आएगा, तो मैंने इसमें इसको दम पे लगा देना है। ये देखें, अभी ये पक रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये पक रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये अभी पकते रहेंगे, थोड़ा ये नरम हो जाएंगे उसी हिसाब से। और फिर ये पानी जब बराबर होगा मैं इसको दम पे लगा के छोड़ दूँगा, 10 मिनट तक दम दूँगा, और ये हमारा इंशाल्लाह आज का पुलाव ये रेडी हो जाएगा, चिकन पुलाव। अब देखें, ये मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ढक रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा पानी उसके साथ चावलों के साथ बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो है मैं फिर इसको खोल के देखूंगा, फिर इसको चलाऊंगा, और चलाने के बाद फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूंगा। और नाज़रीन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, और जिसकी फरमाइश है आज की ये पुलाव की, तो वो मैंने आज मुकम्मल कर दी है। और फिर देखते हैं नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें पानी बराबर होता जा रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मैंने रोका है, वो इसलिए रोक लिया जाता है कि ताकि इसकी खुशबू जो है ना, अब जो ढक्के लगाऊंगा उसमें खुशबू इसकी बेहतरीन आएगी और खुशबू इसमें समा जाएगी। और जब ये आप खाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बताइएगा मुझे ज़रूर पकाने के बाद, क्योंकि मेरी ये फरमाइश थी राजा रानी साहबा की। उन्होंने पुलाव का कहा था, तो मैंने आज ये उनका भी मुकम्मल कर दिया है। और बहुत सारी फरमाइशें मेरे पास जो नोट हैं, वो इंशाल्लाह जैसे ही नंबर आता जाएगा मैं सबको पूरा करता जाऊँगा। और ये देखें, अब आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें पानी अब इसके बिल्कुल बराबर हो गया। अब मैं इसको जो दम दूँगा, पहले थोड़ा सा तेज़ आंच पे रखूँगा, फिर उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे इसको डाल दूँगा, ताकि ये जो है फिर वो दम पे आ जाएगा, और उसमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। नाज़रीन, जैसे कि ये देख रहे हैं कि हमारा ये पुलाव अब रेडी है, और ये इसमें थोड़ा सा बघार लगा रहा हूँ मैं, ताकि एक तो इसका जो ऊपर थोड़ा घी आ जाएगा, और थोड़ा सा ये प्याज का आपका ब्राउन का और मज़ा आएगा। नाज़रीन, जैसा कि देख रहे हैं कि अब ये बिल्कुल रेडी है, और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें, ये देखें आप, ये पुलाव हमारा रेडी है। ये देखिएगा, इसमें हरी मिर्च मैंने इसलिए डाली है कि जिसको अगर स्पाइसी खाना है तो वो उसके लिए कर सकता है। और ये देखें, ये प्याज हमारी इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ये देखें कि ये बिल्कुल गल चुके हैं चावल, फर्स्ट क्लास। ऐसा हो गया कि आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई हमने पुलाव खाया है। और इस वक्त खुशबू भी पूरे घर में मेरे महक रही है, मेरे किचन के अंदर इसकी खुशबू महक रही है, इतना फर्स्ट क्लास खुशबू आ रही है। और जब आप पकाएंगे आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी महक कितनी होती है पुलाव की। वो इसलिए भी ज़्यादा होती है कि जो मैंने सौंफ, धनिया, छोटी इलायची, जवती, जायफल डाला है ना, उससे महक बहुत बढ़ती है इसकी। और पुलाव की असल जान जो है वो यही है, धनिया,
सौंफ, जवत्री, जायफल, छोटी इलायची, ये इसकी जान है। जब ये डाल देते हैं तो बहुत प्यारी खुशबू इसमें फैल जाती है। अभी मेरा पुलाव रेडी है, तो मैं अभी आपको इसको प्लेट में लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए नाज़रीन, अब मैं ये इसमें निकाल रहा हूँ इसको, चावलों को, ठीक है। और ये देखें, ये पुलाव अब आपको देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इंशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है यहाँ पे। आप यकीन करें, मेरे पास पूरा खुशबू महक रही है और दिल कर रहा है कि पहले फुर्सत में मैं ही खाऊं, लेकिन मैं पहले आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बैठ के मैं इसे खाऊंगा और खा के भी बताता हूँ आपको कि आज की कैसा है ये। और ये देखें, ये मेरा पुलाव है, ये अब रेडी हो चुका है। ये देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखाएगा तो चावल नज़दीक से दिखाए तो आप देखेंगे कि इसको कैसा है। और ये देखें, ये मेरे इस वक्त जो है चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अब मैं आपको इसका जो है गार्निश का तरीका, हर चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह गार्निश करनी है, क्या करना है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सामईन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा चिकन पुलाव आज का रेडी है और इसकी गार्निश भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि देखें किस तरीके से मैंने इसके साथ आपको बताता चलूँ। ये देखें, ये अचार है और इसके साथ ये मिंट चटनी है, यानी कि पुदीने की चटनी, और ये मैंने लहसुन की चटनी इसके साथ लगाई है। तो ये इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। इंशाल्लाह खाएं और खाकर फिर मुझे बताएं। बहुत प्यारा टेस्ट है आज के इस चीज़ का, मैंने चेक किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह आप भी चेक करके मुझे बताइएगा ज़रूर मुझे लाइक भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको पसंद आया आज का। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।